हे दोस्तों, अराउंड 6 साल पहले जोएल यंग एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। वो एक चर्च में एज अ पास्टर जॉब करते थे, जहां उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। उन्हें रेगुलरली पैसे की प्रॉब्लम आते रहती थी। क्रेडिट कार्ड की जो उनकी लिमिट थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। उनके ऊपर टोटल $50,000 का डेब्ट था और उनकी इस लो पेइंग जॉब का भी कोई भरोसा नहीं था। इसलिए उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। उनका भी एक सपना था कि वो भी कभी मिलियनर बने, काफी पैसे कमाए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या ना। ऐसी जिंदगी चल रही थी। बट फिर एक दिन चर्च में एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी, जिसके लिए फिर वो फाइवर पे गए, जहाँ पे उन्होंने $10 में एक फ्रीलांसर को हायर किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। ना ये प्रोजेक्ट तो हो गया, लेकिन इसके बाद उन्हें एक चीज समझ में आई। उन्हें लगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, वो खुद भी ये चीज को कर सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि उन्होंने पास्टर का जॉब किया था, इसलिए उनका पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उनके पास एक माइक भी पड़ा हुआ था जो अपने कॉलेज डेज में यूज करते थे अपने बैंड के लिए, और लैपटॉप भी था। और उन्हें पता चला कि उन्हें बस यही दो चीज की जरूरत है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए। अब क्योंकि उनके पास ये दोनों चीजें थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। उन्होंने पहले $5 में अपनी सर्विसेज को देना स्टार्ट किया। अब साइड बाय साइड वो अपनी वॉइस ओवर स्किल्स को इंप्रूव भी कर रहे थे इंटरनेट पर अलग अलग चीजें देख के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ही मंथ उन्होंने $400 कमा लिए। इनफैक्ट आपको पता है, उन्होंने साइड हसल को इतना लगन से करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे कर्जे खत्म कर दिए। ना जैसे जैसे उनका टाइम और एक्सपीरियंस बढ़ता गया इस फील्ड में, उनकी अर्निंग भी इसकी वजह से फिर बढ़ने लग गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो अपनी नॉर्मल जॉब से भी ज्यादा पैसे कमाने लग गए थे इस साइड हसल में। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब को छोड़ देंगे और फुल टाइम फिर वो यही करेंगे, जिसके बाद उन्होंने यही करा। और देखते ही देखते सिर्फ 6 सालों में फ्रीलांसिंग का काम कर करके ही उन्होंने $1.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, जो इंडियन रुपीज में अगर देखे तो होता है 11 करोड़ रुपए। और ये सब हो पाया सिर्फ एक माइक, एक लैपटॉप और कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करके, जो सब उन्होंने अपनी स्किल्स के साथ मिला के किया। उनकी सर्विस की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद फिर उन्होंने टीम हायर करना शुरू किया। उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी और यहाँ से फिर वो और ज्यादा अर्न करने लग गए। अच्छा, एक चीज और, वो वॉइस ओवर के साथ साथ वहाँ पे वो एनिमेशन की सर्विस भी उन्होंने देना स्टार्ट करी थी, और ये दोनों का यूज करके उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक इंसान को ईमानदारी से बिना किसी लॉटरी टिकट जीते बहुत पैसे कमाना है, मिलियनर बनना है, तो कौन से रास्ते हैं उसके पास? ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो चीजें ही आएगी। पहली चीज होगी कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी जॉब करना बड़ी कंपनी में, और पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट करते रहना, जिसके बाद कई साल इन्वेस्ट करने के बाद और पोस्ट बढ़ते रहने के बाद आप एक मिलियनर बन जाओगे। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, एक बढ़िया सा आइडिया लो, पैसे इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, और बिजनेस हिट हो गया तो आप मिलियनर बन जाओगे। अब देखो, ये दोनों तरीके ही सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे इंसान हो, आपका क्या पैशन है, आप कैसे काम कर सकते हो। और ये चीजें कॉमन भी है। लेकिन एक थर्ड तरीका भी अभी बहुत रिसेंटली आगे आया है, जो आपको मैंने अभी स्टोरी से बताया, जो तरीका है अपनी स्किल्स का यूज करके मिलियनर बनना। अभी जो मैंने पहले स्टोरी आपको बताई वो कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड का एक रियल एग्जाम्पल है, जिस इंसान ने बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के, बिना कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किए, सिर्फ अपनी स्किल्स के बेसिस पे $1 मिलियन के ऊपर कमाए। इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने EMSI बर्निंग ग्लास, जो कि एक लेबर मार्केट डेटा फर्म है, उनके साथ मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, जिसमें यह देखा गया कि ईयर 2017 से 2019 में कंपनीज के एम्प्लॉयर्स ने मिडिल स्किल्स पोजीशंस के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट को 46% तक कम कर दिया है, और हाई स्किल्स की पोजीशन के लिए डिग्री के रिक्वायरमेंट को 31% से भी कम कर दिया है। इनफैक्ट इलोन मस्क तो कहते हैं कि उनकी किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको कोई भी बड़ी फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास कुछ होना चाहिए, तो वो है बस स्किल्स। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज ड्रॉप आउट ले लो और अपने बिजनेस के सपने को खत्म कर दो। लेकिन एक चीज जो मैं आपको जरूर बोलूंगा वो ये है कि आपको जो करना है वो करो, बट साथ में अपनी स्किल्स पे भी काम करना जरूर स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स अच्छे से बना लोगे तो उससे फिर आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो। और कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए? आज की इस वीडियो में आपके साथ वॉइस ओवर वाली स्किल जो पहले बताई थी उसको छोड़ के 5 अलग अलग ऐसे सेक्टर्स बताने वाला हूँ, जिसके अंदर की स्किल्स अगर आपने सीख ली तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1 जो है कोडिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो सबसे कॉमन लैंग्वेजेस जो आज के टाइम पे हर जगह यूज हो रही है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। देखो, अगर आप चाइनीज सीख लेते हो तो आप चाइनीज लोगों से काम करवा सकते हो, चाइनीज लोगों के साथ अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। हिंदी सीख लेते हो तो आप हिंदी वाले लोगों से अच्छे से काम करवा सकते हो, बिजनेस क्रिएट कर सकते हो उनके साथ मिलके। वैसे अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीख लेते हो तो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके कंप्यूटर से काम करवा सकते हो, और ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी इंपॉर्टेंस आज भी लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं।
अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत बुक में भी बताया गया है कि अगर आपको लेवरेज चाहिए ज्यादा पैसे कमाने का जल्दी, तो वो लेवरेज आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हो, जो 24/7 काम कर सकते हैं आपके लिए। इसीलिए कोडिंग एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप सीख सकते हो तो। अब कोडिंग बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसके अंदर कई सारी चीजें आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, दुनिया भर की चीजें आपको मिल सकती है सिर्फ इस टॉपिक के अंदर, इस कोडिंग के अंदर। तो इसमें से आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हो उसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन एक चीज समझो, इन सभी अलग अलग स्किल्स के पीछे क्या है? कोडिंग ही है, कंप्यूटर से काम करवाना अपने हिसाब से, जो आपको सीखनी चाहिए। देखो याद रखो, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, मार्क क्यूबन, इलॉन मस्क, इस सभी लोगों ने एक बात बोलते हैं कि प्लीज लर्न कोडिंग, क्योंकि इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कोडिंग के हेल्प से अपनी कंपनीज को इतना बड़ा बनाया है। कोडिंग में अभी भी बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल है जिसका यूज करके कोई भी इंसान बहुत अमीर बन सकता है। अगला बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग बन सकता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कोडिंग कहाँ से सीख सकते हो। तो अगर आप अपनी कोडिंग के स्किल्स को बेटर करना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, तो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है गीक्स फॉर गीक्स। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गीक्स फॉर गीक्स एक एफिशिएंट कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोडिंग से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। और आपको पता ही होगा, कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। इसलिए यहाँ पे आपके लिए गीक्स फॉर गीक्स अपने प्रॉब्लम्स पोर्टल में आपको हर दिन कई सारे क्विजेस देता है, प्रॉब्लम्स देता है सॉल्व करने के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सको। और अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि अमेजॉन के वाउचर्स, गीक्स फॉर गीक्स के मर्चेंडाइज, कई सारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बेसिकली कोडिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप दूसरों की और दूसरे आपकी बहुत मदद कर सकते हैं कोडिंग सीखने में। प्लस अगर आपको फिर अच्छी जॉब चाहिए कोडिंग सीखने के बाद, तो इसके अंदर भी गीक्स फॉर गीक्स आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे कि एडोबी, पूमा, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज को आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो और फिर इनका जो गेट हायर्ड का पोर्टल है वहां से अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप यहाँ से अप्लाई करके अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए भी कई सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। प्लस गीक फॉर गीक एक और फीचर लेके आया है जिसका नाम है कंट्रीब्यूट, जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक के बारे में एक आर्टिकल लिख सकते हो, जिससे बाकी कोडर्स की भी हेल्प होगी और आपको भी रिवॉर्ड मिलेंगे इसके बदले में। कई सारे डिस्काउंट ऑफर्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। सो अगर आप कोडिंग इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो गीक्स फॉर गीक्स को जरूर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोडिंग स्किल्स को अपने अंदर डालना स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्किल पे आते हैं, वो है CWC। CWC मतलब कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग है ना, आज के टाइम की आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल है। क्यों अंडररेटेड है बताता हूँ। अगर आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हो ना, तो आप कई अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो आप ब्लॉग्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो उसी चीज को आप ऑडियो में कन्वर्ट करके पॉडकास्ट से पैसे कमा सकते हो, उसकी सिर्फ ऑडियो से पैसे कमा सकते हो। अगर आप वही कंटेंट को वीडियो में कन्वर्ट कर लिए तो फिर आप अच्छे कंटेंट के बलबूते पे अच्छे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो और वीडियो से बहुत पैसे कमा सकते हो। और ये मैं आपको किसी और के नहीं बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद इतने पैसे आज कमाए हैं, इसलिए नहीं बिकॉज मैं बहुत अच्छा एनिमेटर हूँ या फिर आर्टिस्ट हूँ, नहीं, मैंने इतने पैसे कमा पाए बिकॉज मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर हूँ और अपने कंटेंट के दम पे ही मैंने अच्छे वीडियोस क्रिएट कर पाए, और जिसकी वजह से आज मैं बहुत पैसे कमा पा रहा हूँ। और यही चीज कई सारे लोगों के लिए अप्लाई होती है। अच्छा, एक चीज होती है कंटेंट राइटिंग और एक होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? कॉपी राइटिंग होता है बेसिकली लिखना सेल करने के लिए, किसी इंसान को, अपने रीडर्स को पर्सुएड करने के लिए, ताकि वो चीजें करे जो आप चाहते हो। जबकि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो नॉर्मली नॉलेज दे रहे होते हैं अच्छे से लिख के, ताकि लोग इसे इजीली समझ पाए, पढ़ पाए। कॉपी राइटिंग में आप यूजुअली ना माइंड गेम्स खेलते हो, पर्सुएशन के टेक्निक्स यूज करते हो, आप रीडर्स को एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हो, और ये चीज सच में बहुत ज्यादा डिमांड वाली है। इनफैक्ट आपको पता है यूएस में एक कॉपी राइटिंग की जो एवरेज ईयरली इनकम है ना, वो अराउंड $53,000 की है। अब ये जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ वो कैसे बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस बैठ गया हूँ और बोले जा रहा हूँ मेरे मन से, नहीं, इसकी पहले स्क्रिप्ट रेडी हुई है, स्क्रिप्ट पे काफी मेहनत हुई है, एक अच्छी स्क्रिप्ट रेडी करे, उसके बाद हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद ये एनिमेशन हुए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखने मिल रहे हैं। बेसिकली जो मेन चीज इस वीडियो में भी है वो है कंटेंट, जिसके बलबूते पे ही मैं और मेरे जैसे कई सारे यूट्यूबर्स आज बहुत पैसे कमा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग सच में मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो बड़ी बड़ी मूवीज बन रही है, टीवी सीरीज बन रहा है, जिससे लोग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस कमा रहे हैं, वो सब के पीछे क्या है? अच्छा कंटेंट है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी राइटिंग है। अच्छी राइटिंग ही ट्रांसलेट होकर बहुत सारे पैसे कमा के दे रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे आप कॉपी राइटिंग की स्किल, कंटेंट राइटिंग स्किल, ये दोनों चीजें सीखो। और क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके बारे में पिछले 7 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड एक कोर्स भी बना रहा हूँ जो आपके सामने जल्दी लेके आऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ आपको बुक रिकमेंड कर सकता हूँ जो आप पढ़ सकते हो। एक है ऑन राइटिंग वेल, या फिर डेविड ओगिलवी की कई सारी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो ये स्किल्स अपनी इंप्रूव करने के लिए। थर्ड स्किल है आर्ट एंड फिल्म मेकिंग। अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हो, डीसी के फैन हो,
तो आई एम सो श्योर आपने हीथ लेजर के जोकर को जरूर देखा ही होगा, आप उन्हें जानते ही होंगे। 14 साल बाद भी हीथ लेजर का जो जोकर का पोर्ट्रेयल था ना, उसे बेस्ट एक्टिंग का बेंचमार्क आज भी माना जाता है, क्योंकि सच में उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी। आज भी लोग बड़े बड़े एक्टर्स को उनसे कंपेयर करते हैं और नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। चलो वो तो हो गई एक एक्टिंग की स्किल, बट उससे लग के ही ये जो बैटमैन मूवी थी, बैटमैन द डार्क नाइट, इसे भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मूवी को बनाने वाले जो राइटर डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, वो कभी भी कोई फिल्म स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने कभी कोई फिल्म से रिलेटेड डिग्रीज नहीं ली थी, बट फिर भी उन्होंने डार्क नाइट, बैटमैन बिगिंस, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी माइंड ब्लोइंग मूवीज क्रिएट करी है, जिसे आज दुनिया भर में बहुत प्रेज किया जाता है। उनकी मूवीज ने टोटल $4 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करी है। और ये सब की शुरुआत कैसे हुई? जब क्रिस्टोफर नोलन ना सिर्फ 7 साल के थे, तो उन्होंने पहली बार स्टार वॉर्स और 2001 अ स्पेस ऑडिसी, जिस मूवी को देखने के बाद ही उन्होंने अपने फादर के सुपर 8 कैमरा से एक शॉर्ट फिल्म को शूट कर ली थी, सिर्फ 7 साल की एज में। लेकिन उनको कभी नहीं लगता था कि वो एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर बन पाएंगे। मूवीज बस उनका एक शौक था, आप बोल सकते हो उनका पैशन था। उसीलिए उन्होंने 1993 में एक लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपनी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री को फिनिश करा, जिसके बाद वो एक नॉर्मल जॉब करने लगे। बट साथ ही साथ वो फ्री टाइम में अपने पैशन पे भी काम करते थे, शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। वैसे तो उन्होंने कई सारे स्टूडियोज में ट्राई करा था मूवीज बनाने के चांस के लिए, बट कोई भी उनकी स्किल्स को और उन्हें नहीं जानता था, इसलिए उनको किसी ने काम नहीं दिया। फाइनली जब वो 28 साल के हो गए, तब उन्होंने 1998 में अपनी पहली फीचर फिल्म फॉलोइंग डायरेक्ट करी। अब ये चीज के लिए भी उनको किसी स्टूडियो ने नहीं हायर करा था, कोई प्रोड्यूसर नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी पूरी सेविंग्स के $8,000 निकाल कर इस मूवी को बना दिया था, जो उस टाइम के हिसाब से आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे तो एक मूवी के हिसाब से ये बजट फिर भी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने इस मूवी को कास्ट करने के लिए जो क्रू को हायर किया था वो सब उनके दोस्त ही थे, जहां वो लोग अपनी नॉर्मल जॉब करते थे वीकडेज में और वीकेंड्स पे इस मूवी की शूटिंग करते थे। उन्होंने टोटल 1 घंटा 9 मिनट की मूवी बनाई थी, जिसे बनाने के लिए उन्हें 1 साल लग गए थे। काफी मेहनत, काफी रिस्क उन्होंने उठाया, हर चीज उन्होंने खुद से करी। लेकिन क्योंकि वो इतने ग्रेट फिल्म मेकर थे, इसलिए फिर उनके काम को बहुत ज्यादा रिकग्निशन में मिली। ये मूवी रिलीज करने के बाद ही उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले, और फिर 2 साल बाद उन्होंने वार्नर ब्रोस स्टूडियोज के साथ मिलके मोमेंटो बनाई, जो कि एक बहुत ही ग्रेट मूवी है, और उस मूवी के लिए उन्हें ऑस्कर के नॉमिनेशंस भी मिले। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, जिसके बाद आप बोल सकते हो उन्होंने इतना अच्छा अपना नाम करा मूवी इंडस्ट्री में कि लोग आज भी उन्हें वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं अपनी फील्ड का। अब देखो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जब क्रिस्टोफर नोलन स्टार्ट कर रहे थे ना, तब इंटरनेट इतना ज्यादा बूम पे नहीं था, तब यूट्यूब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही थी जितनी आज कर रही है। अगर हो रही होती तो पक्का वो यूट्यूब पे डाल के स्टार्ट कर देते थे और उन्हें रिकग्निशन भी मिलता, क्योंकि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। लेकिन आज अच्छी बात है कि आज के टाइम पे आपको क्रिस्टोफर नोलन जैसा बहुत ज्यादा पैसे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर फिल्म मेकिंग स्किल है तो आप यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग ने अच्छे वीडियोस क्रिएट करके, अच्छी शॉर्ट मूवीज क्रिएट करके बहुत अच्छा पैसे कमाए हैं, नाम कमाए हैं यूट्यूब से ही। तो ये चीज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए ये स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो अगर आप सीख लो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इसके अंदर भी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा बूम पे ही रहती है और हमेशा रहेगी भी। इसलिए ये स्किल्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो, आपने ये चीज़ हमेशा सुनी होगी कि स्टीव जॉब्स है ना एक जीनियस थे, पर वो जीनियस थे किस चीज़ के? देखो, उन्होंने आईफोन के पीछे की टेक्नोलॉजी को क्रिएट नहीं करा था, उसके पीछे आप बोल सकते हो स्टीव वॉजनियाक और कई सारे लीड इंजीनियर्स थे। जो मैकबुक भी बनी थी वो स्टीव जॉब्स ने नहीं बनाई थी, आप बोल सकते हो स्टीव वॉजनियाक का बड़ा हाथ था उसमें। टेक से रिलेटेड उनकी समझ ज्यादा थी। स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट डिजाइन भी नहीं करते थे, उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइनर्स थे। तो स्टीव जॉब्स आखिर करते क्या थे? वेल, स्टीव जॉब्स को ना एक चीज बहुत अच्छे से आती थी, वो था टू सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट। स्टीव जॉब्स आप बोल सकते हो एक मार्केटिंग के जीनियस थे। उन्होंने जिस तरीके से मार्केट किया चीजों को कि वो लोगों के दिल और दिमाग में छप जाता था, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वो लोग रिडिकुलसली एक्सपेंसिव प्राइस में भी अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स एक बहुत अच्छे सेलर थे। अब ऐसा नहीं था कि वो लोग कचरा चीज बेचते थे, नहीं, वो लोग अच्छी चीजों को ढूंढते थे, उसे अपने प्रोडक्ट में डालते थे और फिर स्टीव जॉब्स उन सारी चीजों को मिला के अच्छे से बेचते थे, प्रीमियम चार्ज करके। देखो, वैसे तो कई सारी कंपनीज है जो लोग फोन्स बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं, और कई बार वो लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज एप्पल से आगे होती है, कई सारी चीजों में एप्पल से आगे रहती है, बट स्टिल वो लोग एप्पल से बहुत पीछे हैं। एप्पल अकेली $2.53 ट्रिलियन की कंपनी है, और इसका रीजन ये आप बोल सकते हो कि लोग अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम में बेचते हैं, ज्यादा महंगे में बेचते हैं। जिसकी शुरुआत किसने की थी अच्छे से? स्टीव जॉब्स ने। उन्होंने इतना अच्छा एप्पल का ब्रांड बना दिया, इतना अच्छे से उसे बेचा कि आज भी लोग उसे खरीद रहे हैं, उनके ना होने के बाद भी। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ना आज के टाइम में बहुत पैसे कमाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, कोई वैल्यू या सर्विस चाहिए जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सको, के बदले में लोग आपको पैसे दे। लेकिन आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बदले में लोग आपको कितने ज्यादा पैसे देंगे,
दूसरों से, ये डिपेंड करता है आपकी सेल्स और आपकी मार्केटिंग स्किल्स पर। और ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है जो हर एक कंपनी में चाहिए होती है, हर एक इंडस्ट्री में चाहिए। इसलिए अगर आप ये स्किल को सीख लोगे ना तो पक्का आप बहुत कमाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला था, जब उनका एक इंटरव्यू ले रही थी लड़की, तो उन्होंने भी उनको समझाया था, देखो मैं बेस्ट ऑथर नहीं हूँ, मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं हूँ, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मुझे बेचना आता है, जिसकी वजह से ही आज मेरी इतनी बुक्स बिकी है। इसलिए अगर आपको भी एक अच्छा राइटर बनना है तो सेलिंग स्किल सीखो। और सेम चीज़ मैं भी आपको बोलूँगा, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल सीख लोगे तो आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। और इससे रिलेटेड भी एक बुक है स्पिन सेलिंग की, जो आप चेकआउट कर सकते हो, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट लास्ट स्किल आती है डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है ये पूरी लिस्ट की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स है। यूएस में डिजिटल मार्केटर्स की जो एवरेज इनकम है वो अराउंड $60,000 है। इंडिया की बात करें तो अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो आपको 40-50 हज़ार की इनकम मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि देखो, अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग की, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के क्लाइंट्स को सर्व करो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोग अमेरिका और ऐसे बाहर की कंट्रीज के क्लाइंट्स उठाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? स्टीव जॉब्स क्या कर रहे थे? मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन वो इंटरनेट पे नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट अपने टाइम पे। अब उनकी ही मार्केटिंग की जो प्रिंसिपल्स है, वही सेम प्रिंसिपल्स को अगर इंटरनेट पे आप यूज करना स्टार्ट कर दो, इंटरनेट के टूल्स का यूज करके, वेबसाइट्स का यूज करके, तो आप बोल सकते हो कि इससे भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो। आप लोगों को चीजें बेच सकते हो अच्छे से इंटरनेट का यूज करके। जहां स्टीव जॉब्स पहले सिर्फ हजारों लोगों के सामने आ सकते थे अपना प्रोडक्ट शो करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक अपने प्रोडक्ट को ला सकते हो, वो भी स्पेसिफिकली उन लोगों तक जिन्हें आपका प्रोडक्ट चाहिए या जिसमें वो इंटरेस्टेड है। यही स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की। देखो, वैसे तो मैंने आपको छोटा मोटा 6 स्किल्स बता दी थी, वॉइस ओवर की स्किल भी ले ले, तो 7वीं स्किल मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ, जो आपके हिसाब से आज के टाइम पे अगर एक इंसान सीख लेगा तो उससे मिलियनर बन सकता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा, कभी बुक की समरीज, कभी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। लाइक करिए अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, शेयर करिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनके अंदर स्किल्स की कमी है या फिर जो अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। और अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप गीक्स को जरूर चेकआउट करो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां से आपको कई सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजें मिलेगी, आपसे जाके वहां पे चेकआउट करो, जो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक अच्छा कोडर बनने में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।